हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, कैसा चल रहा है आप लोग का एग्जाम का तैयारी? नहीं चल रहा है? अच्छा। ओ, तैयारी तो हो गया होगा लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है ना। मतलब पढ़ते हैं भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो कोई नहीं, ये सिलसिला एग्जाम तक जारी रखिए। एक बार एग्जाम हो जाए भूल जाइए, कोई बात नहीं, सब बोलता है। अब टीचर तो बनना नहीं है जो जीवन भर याद करना पड़ेगा ना। बट जब तक एग्जाम है पढ़ना है भूलना है, पढ़ना है भूलना है। तो चलिए फिर पढ़ लेते हैं ना। भूल तो गए होंगे और याद है तो देखिए कितना याद है। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को सामने दिख रहा है ना, चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है। और ये अलजेब्रा का ही एक पार्ट है ना। चलिए, क्लास 10th में हम लोग हैं और पास करने के बाद क्लास 11th में भी जाएंगे। चलिए कोई नहीं, जाएंगे तब की बात है, लेकिन अभी तो देखिए ना। चलिए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? सीक्वेंस से। याद रखना है आप लोगों को, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। ये सीक्वेंस क्या होता है आप लोगों को याद है क्या? तो ये नंबर का एक अरेंजमेंट होता है जो एक डेफिनेट रूल से अरेंज होता है। सपोज करिए यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर गिवन है। तो बताइए, तो ये क्या ये सीक्वेंस में है? तो हम क्या बोले, सीक्वेंस एक नंबर का अरेंजमेंट होता है ना। यानी जब नंबर कोई रूल के तहत अरेंज हो तो हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस में है। तो बताइए कोई रूल यहाँ पे है क्या? तो कहेंगे बिल्कुल है ना सर। 1 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है। यानी हमें समझ में आ रहा है कि जो भी ऑड नंबर है, अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को लिख दिए है ना। तो बताइए यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और इस तरह से शो ऑन करके बहुत सारे नंबर लिखे हैं। तो क्या ये सीक्वेंस में है? बोलिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो सीक्वेंस में नहीं है, बट कुछ बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जब भी आगे बढ़ना था तो पीछे वाले नंबर को डबल कर दिया ना। कि यहाँ 1 था, 1 का डबल किए 2 आया, फिर 2 का डबल किए 4 आया और 4 का डबल किए 8 आया। हम भी ऐसे कर देंगे डबल तो आगे समझ में आ गया कि 16 आएगा। यानी सीक्वेंस में तो है, क्योंकि आपने बताया कि जब भी कोई नंबर अरेंज हो एक डिफिनिट रूल के तहत तो हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस में होता है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर पढ़ने तो आए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आप स्टार्ट कर दिए सीक्वेंस को। तो याद रखिए, सीक्वेंस जब जान जाइएगा आप लोग तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो कुछ है नहीं। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी जो नंबर होते हैं वो एक अरेंजमेंट में होते हैं, यानी कि वो भी एक सीक्वेंस ही होता है। बस होता क्या है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं एक यहाँ सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब भी हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं तो एक डिफरेंट नंबर को ऐड करने के बाद यहाँ आ रहे हैं ना। बताइए आप लोग जरा, सोचिए आप लोग जल्दी से। सोच पा रहे हैं क्या? तो आप लोग कहिएगा हाँ सर। यहाँ पे तो 2 2 ऐड करने के बाद ही तो आ रहा है ना। मतलब जब भी हम पहले वाले नंबर में 2 ऐड कर रहे हैं तो बाद वाला नंबर मिल रहा है। तो जब भी याद रखना है, जब एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर हमें मिले तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है वही क्या कहलाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग तो पहले ही हेडिंग लगा चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी आपका टॉपिक हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस याद रखिएगा, एक फिक्स नंबर होना चाहिए जिसको हम प्रीवियस नंबर में है ना ऐड करेंगे तो आएगा। फिर कहिएगा ऐसा तो नहीं होता है सर, जैसे यहाँ पे 8 है, इसके बाद 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है और ऐसे सो ऑन बहुत सारे नंबर हैं। यहाँ तो आप कहिएगा कि सर -2 हो रहा है कि नहीं है? और आपने बोला कि प्लस करने पे होता है, तो आपने तो गलत बताया। हम क्या नहीं हुआ, हम बिल्कुल सही बोले हैं।
जब भी पिछले नंबर में हम ऐड करेंगे कुछ तभी वो आएगा। बस याद रखना है, सोचने वाली बात है ना, कि आप बोल रहे हैं -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, लेकिन याद रखना है -2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि -2 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब -2 को सब्ट्रैक्ट करिएगा किसी भी नंबर में, जैसे x है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करिएगा -2, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x + 2। तो हम इसको ऐसे तो कह सकते हैं ना कि जो भी ये नंबर है, जो भी ये नंबर है 8 से 2 में, तो इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं -2, यहाँ ऐड कर रहे हैं क्या, माइनस। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पहले वाले नंबर है उसमें कुछ डिफिनिट नंबर को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाता है। और इस तरह से ये जो सीक्वेंस होता है वो क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे और भी कुछ समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा यदि पढ़े होंगे तो, है ना, कि यही जो डिफिनिट नंबर जिसको ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट हो रहा है ना, मिल रहा है, तो इस डिफिनिट नंबर को ही, है ना, यानी जो फिक्स नंबर है, यहाँ पे जो फिक्स्ड नंबर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करिए, बोलिए, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। याद हो गया। यानी कल के डेट में हमारे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन हो, सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद रखना बुआ। सीक्वेंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं या प्रोग्रेशन भी होते हैं ना। ये जो प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे सपोज मान लेते हैं कोई भी नंबर a1 है, फिर a2 है, फिर a3 है एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर है ना। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और यही कॉमन डिफरेंस को हम लोग यहाँ किससे डिनोट करते हैं, डी से। आ गया। बट बताइए ये डी जो होता है वो किसको डिनोट करता है, याद करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट। तो याद रखिएगा, जब कैपिटल डी हो तो डिस्क्रिमिनेंट, बट स्मॉल डी हो तो कॉमन डिफरेंस यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आना है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, कोई टर्म है ए के और निकालना है हमको कॉमन डिफरेंस, तो कुछ नहीं, हम इससे जस्ट पहले यानी ए के -1 वाले टर्म से माइनस कर लेंगे। सपोज मान लेते हैं कि कोई भी हम लोग के पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और उसका हम लोग का निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कोई नहीं, मान लेते हैं एक टर्म है ए मोदी, कौन मोदी, ए मोदी, इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है क्या, तो ए, इससे जस्ट पहले क्या आएगा, तो कोई भी नंबर से पहले वाला नंबर चाहिए, है ना, बिफोर चाहिए तो माइनस करते हैं। तो मोदी से पहले का नंबर क्या हो जाएगा, मोदी -1, यानी मनमोहन सिंह, नहीं बुआ, है ना। हालांकि सोच लीजिए यदि हम मनमोहन सिंह बोले इसमें क्या लॉजिक होगा, कहेगा हम सब जानते हैं ना लॉजिक कि मोदी जी -1 यानी मोदी जी से पहले कौन था पीएम, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए कोई नहीं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला कि ए के -a के -1। हम तो बोलेंगे ये फॉर्मूला रटने का जरूरत ही नहीं है। यदि आपके पास कोई भी गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे सपोज मानिए 4 है, 9 है ना, इसके बाद लिखा हुआ है क्या 14 एंड सो ऑन, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो बस माइनस करिए, नेक्स्ट में से पहले कोई भी टर्म उठा लीजिए, जैसे यहाँ 9 है इसको उठा लिया और इससे जस्ट पहले आ जाइए क्या है 4, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से ऐसे करेंगे, हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम 14 को उठाए और इससे पहले आ जाएंगे यानी कि 14 और पहले क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 5। मतलब कोई भी टर्म को उठाइए और उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस। एक छोटा सा क्वेश्चन ही आपको आना चाहिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। और यहाँ पे आप जैसे समझ रहे हैं कि हमारे पास जैसे समझिए 2 4 6 8 और सो ऑन ऐसे करके एक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी गिवन है, तो जो सबसे पहले होता है, जो सबसे पहले होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म
थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और सो ऑन चलते जाते हैं। आ गया समझ में? तो बताइए यहाँ फर्स्ट टर्म तो ए से डिनोट होगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या था 4 था। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो कोई भी टर्म को आप ले लीजिए, जैसे सेकेंड टर्म को हम ले लिया 4 तो 4 और इससे पहले वाले टर्म को माइनस कर दिया, क्या है 2, क्या हो जाएगा 2। आ गया समझ में? चलिए, तो इस तरह से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने आ गया होगा। अब हमें जानना है इसमें का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, क्योंकि उतना डिटेल में पढ़ने का तो टाइम है नहीं हमारे पास। भगवान का कृपा हुआ तो फिर आगे कभी मौका मिलेगा तो पढ़ना है आप लोगों को, है ना। पहले तो बोर्ड पास कर लीजिए। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम लोगों का nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? nth टर्म ऑफ एपी। ये क्या होता है? तो सपोज मान लेते हैं कि कोई भी एपी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। ए क्या है? तो फर्स्ट टर्म। डी क्या है उसका? कॉमन डिफरेंस। तो जब भी nth टर्म हम लोगों को निकालना हो तो उस nth टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? an, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं? tn। आ गया समझ में? जो nth टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? an या फिर tn। आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? वीडियो को पॉज करिए, एक गिलास गरम गरम पानी पीजिए और फिर वीडियो को जो है स्टार्ट करिए, ठीक है? चलिए, अब इस एंड टर्म को निकाला कैसे जाए? बहुत इजी है बउआ, आप लोगों को हो सकता है तो याद आ गया होगा। जैसे हमें निकालना है nth टर्म an, तो कुछ नहीं, आपको a दिखाई दे रहा है ना, लिख दीजिए, प्लस करिए, n दिखाई दे रहा है ना, लिख के -1 करिए, और कॉमन डिफरेंस होता है ना d, लिख दीजिए। यही nth टर्म का क्या हो गया फॉर्मूला। नहीं आया ना समझ में? सपोज मान लेते हैं कि आपको a20 निकालना है, यानी 20 टर्म, तो कुछ नहीं, यहाँ a है ना तो लिख दीजिए a, यहाँ 20 है ना, +20 -1 और d कितना हो जाएगा? a + 19d। आ गया समझ में? कल के डेट में सपोज मान लेते हैं a मोदी हो, क्या हो? a मोदी। ये टर्म को निकालना है, कैसे निकालिएगा? जरा वीडियो को पॉज करके सोचिए। उम्मीद है करे होंगे पॉज, सोचे होंगे और हो सकता है तो निकाल भी लिए होंगे। कैसे? कि सर आपने बताया कि यहाँ a निकालना था तो a था तो आपने a लिखा, प्लस दिया, फिर n था तो n लिख के -1 करके d लिख दिया, 20 था फिर आप यहाँ a देखे, a लिखे, 20 था तो 20 -1 d लिख दिया, है ना। उसी तरह यहाँ पे a मोदी है तो आप पहले तो a लिखिएगा फिर प्लस लिखिएगा, क्योंकि यह मोदी है तो यहाँ पे हम लोग मोदी लिखेंगे और -1 और इंटू क्या हो जाएगा d, और इस तरह से मोदी टर्म निकल जाएगा। आया ना मजा? चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों को नेक्स्ट फॉर्मूला इसका डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि nth टर्म तो हम लोग निकाल लिया, बट यदि हमें सम ऑफ n टर्म पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स, तो क्या किया जाएगा? तो याद रखना है बुआ, यदि सम ऑफ n टर्म्स पूछा जाए, है ना, सम ऑफ n टर्म्स पूछा जाए तो उसका भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो सपोज मान लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स को Sn, तो इसका 2 फॉर्मूला है। सबसे पहला क्या है? n/2 इंटू a + l, जहां पे n तो समझ में आ रहा है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है? तो फर्स्ट टर्म, क्या है? फर्स्ट टर्म। एल क्या है सर, ये भी तो बताइए। तो आप लोग याद करिए, एल को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म, याद रखना है। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। समझ में आ गया? और कुछ है क्या? एसएन तो बता ही दिया, सम ऑफ एन टर्म्स। एक दूसरा फॉर्मूला भी है एसएन का, क्या है? तो n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। बस ये 2 फॉर्मूला आप याद रख लीजिए और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एपी अप्रॉक्स हो गया। अप्रॉक्स क्यों? क्योंकि इसके अलावा भी तो है, अर्थमेटिक मीन है कि नहीं है? चलिए, तो हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो और आपको इस चैप्टर में क्या याद रखना होगा
तो सबसे पहले यहाँ पे यदि नंबर फाइंड आउट करना हो, जैसे सपोज मान लेते 3 नंबर्स है, सपोज मान लेते हैं 3 नंबर्स है और वो एपी में गिवन हो, तो हम लोग क्या लेट करते हैं? तो याद रखिए जब हमें एपी में 3 नंबर्स लेट करना हो, सपोज करना हो, तो सबसे पहले तो हम लोग सपोज कर लेंगे यहाँ पे क्या, एक नंबर तो ए हो जाएगा, और चूंकि कॉमन डिफरेंस भी हम पढ़े हैं तो दूसरा जो नंबर निकालिए यहाँ पे है ना, वो ए प्लस डी करिए, और जो इससे पहले का जो नंबर है उसको ए माइनस डी कर लीजिए, और इस तरह से आप 3 नंबर को सपोज कर सकते हैं। आ गया ना समझ में कि जब 3 नंबर सपोज करना हो तो क्या सपोज करेंगे? इससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। बट याद रखिए जब हम लोगों को 4 नंबर, कितना नंबर, 4 नंबर सपोज करना हो तो क्या सपोज करेंगे? कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग एक तो सपोज कर लेंगे ए प्लस डी, इससे जस्ट पहले होगा ए माइनस डी, 2 नंबर हो गया क्या? इसके बाद आप लोग मान लीजिए ए प्लस 3डी, और क्या मान लीजिए ए माइनस 3डी, इस तरह से ऐसे ही रिस्पेक्टिवली है ना, यानी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, यानी यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया ये वाला, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, ऐसे आप लोग को सपोज कर लेनी। आ गया समझ में? बट यही यदि आपको 5 नंबर लेट करना हो, सपोज करना हो, तो क्या करिएगा बताइए? अब तो पढ़े हैं ना? क्या सर बिल्कुल बताएंगे है ना। एक को मानिए ए, तो एक हो जाएगा ए माइनस डी, और इससे जस्ट आगे होगा ए प्लस डी। तो इतना तो आप लोग को आया, थर्ड नंबर तक आप जानते थे, तो 3 तो हो गया, 2 और चाहिए ना, तो 2 और के लिए एक को मान लीजिए ए प्लस 2डी, और एक को मानिए ए माइनस 2डी। इस तरह से 5 नंबर हो गया क्या, 1 2 3 4 5। और इस तरह से जब नंबर सपोज करने हो तो ऐसे नंबर हम लोग सपोज कर लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है और क्वेश्चन जल्द ही सॉल्व हो जाते हैं। फिर बात आती है अर्थमेटिक मीन की हम लोगों का, किसका? तो अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो सपोज मैं यहाँ पे बताइए, आप लोग पढ़े हैं है ना, कि यदि कोई नंबर है ए, कोई नंबर है यहाँ पे सपोज मान लेते हैं ए, और कोई नंबर है बी, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये किसमें गिवन है? तो ये गिवन है एपी में, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो जो मिड वाला नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। जैसे आप सपोज करिए बैठे हैं, मान लेते हैं कि आप है यहाँ, जैसे हम यहाँ पे हैं, और एक इधर बैठे हैं और एक इधर बैठे हैं, है ना, और हम तीनों मिलके एपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एपी। तो याद रखिएगा जो हम हो गए, पता है ना, साइड में 2 आप लोग है ना, तो जो हम हो गए वो आप दोनों का क्या हो जाएंगे? अर्थमेटिक मीन। आ गया समझ में? याद करिए रामायण, वनवास जब हुआ था राम जी को, तो उनके साथ सीता माँ और उनका भाई लक्ष्मण भी साथ में थे, तो बीच में सीता थी है ना, और किनारे किनारे राम और लक्ष्मण। तो यहाँ अर्थमेटिक मीन कौन होंगे? यदि मान लेते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, कौन? तो याद रखिए यदि राम जी, सीता जी और उनका भाई लक्ष्मण, यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इनका जो बीच का टर्म है सीता माँ, ये क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक मीन। 1 मिनट गाइज आ रहे हैं। चलिए हम लोगों ने क्या बात किया कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ऐसे सीरियली खड़े हैं है ना, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये सीता माँ क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक में। चलिए, लेकिन हम लोग तो यार नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, वो नंबर्स थोड़ी थे, वो तो हमारे भगवान है ना, ये हमारे ए है, बी है, और यहाँ बीच में कैपिटल है। यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये जो ए है यही क्या होगा आपका? अर्थमेटिक मीन। और इसका वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चूंकि ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो बताइए कॉमन डिफरेंस कैसे होगा? तो सपोज मानते हैं ये बीच वाले नंबर को हम उठा रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोले थे ना कि जो भी नंबर को उठा रहे हैं उससे पहले वाले को सबट्रैक्ट कर लीजिए, तो माइनस से। या फिर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम तो बी को उठाएंगे, तो कोई नहीं भैया उठाओ बी को, बस ध्यान देना कि बी को ही उठाना है, कोई दोस्त को नहीं। नहीं तो फिर आपके पापा
आपको घर से उठा लेंगे, ठीक है, या उनके पापा उठा लेंगे। चलिए, तो b माइनस इससे जस्ट पहले क्या था a, तो a, ये दोनों तो इक्वल होगा बिकॉज ये कॉमन डिफरेंस। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए माइनस ए इधर आएगा तो क्या होगा प्लस ए, और ये माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए, तो यहाँ a और a को ऐड करिएगा क्या हो जाएगा, तो ये बुआ हो जाएगा 2a, a प्लस b, बट यहाँ हमें तो निकालना है क्या, हमें निकालना है a, तो a प्लस b बाई 2, यही अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। सपोज मान लेते हैं कि मोदी जी खड़े हैं और इधर बीच में पार्लियामेंट है और इधर अमित शाह खड़े हैं। कौन खड़े हैं, अमित शाह। आ गया समझ में, कौन खड़े हैं, अमित शाह। यहाँ मोदी जी, यहाँ पार्लियामेंट, और यहाँ कौन है, तो अमित शाह। और सपोज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो कहेगा सर आपने बताया जो बीच वाला होता है यानी पार्लियामेंट, यही तो अर्थमेटिक मीन होगा ना, और ये कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए निकाले तो किनारे वाले को ऐड करिए थे ना, तो यहाँ मोदी और अमित शाह को ऐड कर लीजिए, मोदी प्लस अमित शाह, अब बाई क्या करिए 2, हो गया पार्लियामेंट का अर्थमेटिक मीन। सपोज मान लेते हैं कि आपके पास नंबर है 2 एंड 4 और इसका क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन, तो कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं बुआ, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होगा 6 और 2 से डिवाइड करिए 3, इस तरह से अर्थमेटिक मीन निकल जाएंगे। यदि आपके पास 5 हो और 7 हो और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, क्या क्या होगा बुआ, तो कहोगे सर 5 7 तो 12 हो जाएगा, अब बाय 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 ही क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। तो इस तरह से आपको अर्थमेटिक मीन का भी फॉर्मूला समझ में आ गया, सम ऑफ n टर्म्स का भी फॉर्मूला समझ में आ गया, और nth टर्म ऑफ एपी भी समझ में आ गया। बट कभी कभी एग्जामिनर जो है हमसे एक और सवाल पूछते हैं कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन हो और लास्ट से कोई टर्म पूछे, क्या पूछे, लास्ट से कोई टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट, ये क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, एल, तो एल, तो जब भी लास्ट से आना हो, लास्ट से नहीं, कहां से आना है, लास्ट से आना हो, तो माइनस करेंगे, याद रखिएगा, तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है, तो लास्ट टर्म, एन क्या है, तो एंड टर्म, जैसे पूछेगा ना लास्ट से 6 टर्म निकालो तो एन का वैल्यू 6, लास्ट से 10th टर्म निकालो तो एन का वैल्यू 10 हो जाएगा, और डी तो जानते हैं क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। आप लोगों को समझ में आया क्या, आ गया होगा, क्योंकि समझना क्या है, आप तो पढ़ चुके हो ना। चलिए, तो ऐसे ही हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, जो आपको आता तो है बस आप भूल रहे हो, और मेरा काम है कि हम आपको भूलने ना दे। तो ऐसे ही देखिए, और जो वीडियो नहीं देखे पीछे का उसको भी देखिए, आपके एग्जाम में जरूर हेल्पफुल रहेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।